तो स्वागत है आपका। अपनी लास्ट वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट। और इस यूनिट डिजिट में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर लिए थे और हम लोग पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझ रहे थे कि आखिरकार जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उनको सॉल्व करके कैसे यूनिट डिजिट निकाली जा सकती हैं, ये कर रहे थे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ पावर वाले क्वेश्चंस ही करते हैं, पर थोड़े अच्छे वाले। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा पुराना वाला याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको निकालना क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो क्वेश्चंस कौन से कर रहे थे, वो क्वेश्चंस जो पावर में गिवन हो, पावर वाले क्वेश्चंस हो, यानी जिनकी घात हो। घात वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अब इसमें घात, पावर का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए आपके सामने एक अल्फ़ाबेट लिखा है ए और उसके ऊपर एक चोटी पे लिखा है दूसरा अल्फ़ाबेट बी। एक अल्फ़ाबेट है ए और एक अल्फ़ाबेट है बी। तो जो ए है आपका ना, ये कहलाता है बेस नंबर, और जो बी है ये कहलाता है पावर। यानी इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार संख्या। ये है, ठीक है। इसी को पावर वाले मेथड में लिख लेते हैं। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं पावर। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब की बार आज वाले वीडियो में हम लोग कुछ टफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है 2 और 2 की पावर है 432। 2 की पावर है कितना, 432। और आपको पता क्या करना है, इसमें आपको क्या पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। मतलब जब आप 2 की पावर 432 को सॉल्व करेंगे तो उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पता करना है। हमको ये पता है कि इकाई का अंक होता क्या है। आपके सामने मान लिया कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4 करके, तो जो सबसे राइट वाला जो डिजिट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा हो 2 की पावर 4, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे ना, ये हम लोग सीख चुके हैं पहले। जितनी पावर लगी होती है किसी नंबर पर, उस संख्या को आपस में उतनी बार गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आंसर आया। और 16 में ये जो लिखा हुआ है सबसे राइट हैंड साइड में, ये हमारा क्या कहलाएगा, इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। ऐसे निकाला जाता है। इस मेथड से हम इकाई का अंक निकालना जानते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है। इसी मेथड को यहाँ पर लगाएंगे और हमको क्या पता करना, देखिए क्वेश्चन तो मैच कर रहा है ना, 2 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 432। नंबर अगर अलग अलग कर दें, अगर नंबर पे ध्यान ना दें कि ये 432 है और ये 4 है, तो क्वेश्चन तो सेम है। अगर क्वेश्चन सेम है तो करने का तरीका भी सेम होगा, है ना। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अगर हमने इस वाले क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे इकाई का अंक निकाल लिया है, तो क्या हम ऐसे इसको नहीं निकाल सकते, इस वाले क्वेश्चन को क्या हम इसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर इस मेथड से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं तो सेम मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी कि इस वाले मेथड को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो आंसर में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होगी। जो इसका इकाई का अंक आप निकालने बैठेंगे तो हो सकता है इतना शुद्ध ना आए, इतना एक्यूरेट ना आए। क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों, क्योंकि 432 432 बहुत ज़्यादा है ना। और 2 के ऊपर ये पावर लगी है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को आपस में 432 बार गुणा करें। 2 को आपस में कितनी बार गुणा करें, 432 बार। और फिर एक बड़ी सी नंबर आएगी और उस बड़ी से नंबर में सबसे राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट आएगा वो हमारा इकाई का अंक होगा
वो हमारा आंसर को दिखाएगा। तो इतना करने के लिए सबसे पहले आपको 2 को 432 बार गुणा करना पड़ेगा। अब आप अगर 2 को 432 बार गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और हो सकता है जब आप मल्टीप्लाई करके फाइनली पहुँचें तो कहीं ना कहीं बीच में गलती हो जाए, और अगर बीच में कहीं गलती हो गई या गलती होने की हल्की सी भी संभावना हुई तो फिर आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो इतना लॉन्ग मेथड ना करना पड़े इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला था। और क्या तरीका निकाला था, क्या मतलब सीखा था, क्या तरीका सीखा था कि जो भी पावर हो, अगर वो पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब हमारी औकात से ज़्यादा है, हमारी पहुंच से ज़्यादा है, या इतनी ज़्यादा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से, तो हम क्या करेंगे कि दी हुई पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। दी हुई पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग करिए। 4 1 जा 4, पूरा कट गया। 3 उतारा, ये 3 देखिए छोटा है ना, ये 3 देखिए छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 2 उतार लेंगे और 8 टाइम्स पूरा चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, और क्या चेक करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे दी हुई पावर को तो चेक क्या करते थे हम लोग? रिमाइंडर, है ना। यही तरीका तो हम लोगों ने पहले सीखा था कि जब पावर बहुत ज़्यादा आ जाए और हमको क्या पता करना हो, इकाई का अंक, और पावर बहुत बड़ी आ जाए, इतनी बड़ी आ जाए कि वो हमारी औकात से बाहर हो जाए, मतलब हमारी समझ के बाहर हो और हमको सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई हो। औकात का मतलब कठिनाई हो, तो क्या करेंगे हम लोग? दी हुई पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और क्या ढूंढेंगे? उसका रिमाइंडर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए हमने दी हुई पावर को 4 से डिवाइड किया, आंसर 108 मिला। आंसर से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्या देखना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में लगाए हैं उसमें कहीं रिमाइंडर 0 नहीं आया था, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, तो जब रिमाइंडर नॉन ज़ीरो था तो करते क्या थे कि जो नंबर हमारे पास होता था ना उसकी पावर में रिमाइंडर लगा देते थे और इकाई का अंक निकाल लेते थे। ये हमारा इसके पहले के वीडियोस में तरीका जो हम लोगों ने लगाया था। यहाँ पर क्या है, क्योंकि रिमाइंडर ही 0 आ गया है तो क्या करें? रिमाइंडर ही क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो जो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में मेथड सीखा है वो मेथड किसके लिए अप्लाई होगा? जब रिमाइंडर 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाए, मसलन 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 कुछ भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो हम वो मेथड नहीं लगा सकते जो मेथड हम लोगों ने पहले लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? नया मेथड सीख रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जब भी कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो नंबर लिखी है ना इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं आधार संख्या। तो आधार संख्या यानी कि जो बेस नंबर होता है पर घात 4 लगा देते हैं, लगाकर इकाई का अंक, इकाई अंक पता कर लेते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या रूल लिखा है हमने, ये शॉर्टकट याद रखिएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, आधार संख्या यानी जो बेस नंबर होता है उस पर हम कौन सी पावर लगा देते हैं? 4 लगाते हैं। 4 को याद रखिएगा। इस रूल को यहाँ पर लगाइए। 432 को हमने 4 से भाग किया, रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला। तो जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमें याद क्या रखना है कि जो हमारा बेस नंबर है
बेस नंबर क्या है 2, बेस नंबर क्या है 2 है। तो 2 के ऊपर क्या पावर लगा देते हैं 4, 4 ही तो लगाते हैं। तो 2 के ऊपर 4 लगा देते हैं। 4 लगा कर के करते क्या है, लगा कर इकाई का अंक पता कर लेते हैं। अब 2 की पावर 4 हो गया ये, इससे इकाई का अंक कैसे पता चलेगा, 2 को आपस में कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। ठीक है, 4 बार गुणा करके कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4। इन दोनों के 4 के बीच में क्या निशान लगाए, गुणा। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 में इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो जब 2 की पावर 432 बार लिखी होगी तो इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये मेथड कब लगाएंगे, जब रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। रिमाइंडर 0 कैसे लाते हैं, कैसे पता करते हैं, रिमाइंडर लाते हैं 0, जो नंबर घात में लिखी होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से ही डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर हम 4 ही लगा देते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं पावर, जो हमें नंबर बेस में दिया हुआ रहेगा या जो हमारा क्वेश्चन में नंबर या डिजिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। ये एक और तरीका है, ये और एक ट्रिक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसी तरह का। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है 3 और 3 की पावर लगी है 124। 3 की पावर कितनी लगी है 124। और आपको क्या पता करना है कि बताइए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आखिरकार इकाई अंक क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो तरीका हम लोगों ने जो सीखा है सिंपल वही तरीका लगाएंगे। क्या तरीका है कि जो भी पावर अगर हो और वो हमारी औकात से बाहर हो तो हम इसको किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। और क्या ढूंढते हैं, रिमाइंडर। तो देखिए इसको 4 से भाग करें, 4 3 12, 4 3 12, ये कट गया, 4 1 जा 4। रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। ठीक है ना, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम लोगों ने क्या तरीका सीखा है कि जब भी कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास बेस नंबर होता है उसके ऊपर घात क्या लगा देते हैं, 4। ठीक है, उसके ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर के रूप में लगा देते हैं। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को आपस में 4 बार गुणा करना है। तो ये तो आसान हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। बीच में इन दोनों 9 के बीच में साइन का है मल्टीप्लाई का। 9 9 जा कितना हो गया 81। इकाई का अंक क्या है इसमें 1, क्योंकि यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड से पहला डिजिट होता है। तो आंसर क्या इसका आ गया 81 में 1। तो इसमें जब इसको सॉल्व करोगे 3 की पावर 124 तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 की पावर 712, इसको सॉल्व करिए। अब आप 712 को 4 से भाग करेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए। 712 को किससे भाग करेंगे, 4 से। तो 4 एकम 4, रिमाइंडर देखना है आपको, 4 एकम 4 कितना बचा 3, 31 हो गया। 7 4 28, 7 बार जाएगा 28, 3 32 हुआ, 8 4 जा 32, पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। भाई 712 4 से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बेस नंबर जो हमको दिया रहता है क्वेश्चन में, इसके ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, 4। 4 बार लगाने का मतलब क्या है, इसको कितनी बार गुणा करेंगे, आपस में 4 बार। और 4 बार गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, 81। इकाई का अंक क्या हो गया, 1। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो अब बार बार ये भी मत किया करिए। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे 9 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 27 आएगा। 3 3 9
और 9 को 3 से करेंगे 27 आएगा। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो ये हमारा राइट आंसर। बार बार ये सब गुणा करने में टाइम वेस्ट ना किया करिए, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप वो रूल सीख गए होंगे कि जहाँ पर हमारे पास कोई बहुत बड़ी नंबर आ जाए और उस बड़ी नंबर में जब हम उस घात को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अदर देन क्या आता है? 1 2 3 4, मतलब ज़ीरो आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चलिए